अभी तक हम क्या करते थे कि कोई भी डिस्टेंट फार अवे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो रेज क्या आती है, पैरेलल शो करते हैं हम। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, वो स्मॉल एंगल से इंक्लाइन भी हो सकते हैं, स्मॉल एंगल पे मतलब स्लांट हो जाएंगे। तो जैसे कॉन्केव मिरर है मान लो, तो अगर इसमें स्लांट हो जाएंगी, अगर ऐसे मतलब पैरेलल ना आके थोड़ा सा किसी एंगल पे आएंगी ऐसे, तो जब ऐसे आएंगी तो फिर वो इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू फोकस, जैसे अभी तो क्या हो रहा था कि पैरेलल हम दिखाते थे जब भी दूर से आती थी रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाते थे, या लेंसेज में पढ़ेंगे उसमें ऑप्टिकल एक्सिस लेते हैं, तो उसमें हम पैरेलल रेज जो दिखाते थे दूर से आती थी, जब भी फार अवे हम कंसिडर करते हैं तो पैरेलल रेज दिखाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकराने के बाद वो फोकस से पास करती है, ये फोकस पॉइंट फोकस से पास करती है। अब क्या होता है एक्चुअल में कई बार कि ये हमेशा ट्रू नहीं, ये किसी स्मॉल एंगल पे भी टिल्टेड हो सकती हैं, जब इन्फिनिटी से आ रही हैं तो ये एफ से पास ना होके फिर कहां से पास होंगी, ये फोकल प्लेन से पास होंगी, विच फोकल प्लेन क्या होता है, ए प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ऐसे आ रही होंगी, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे जाके फिर ये ऐसे पास करेगी। तो अब ये कहां से पास करनी है, ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एक प्लेन है और वो फोकस से पास कर रहा है ऐसे, उस प्लेन को विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन से पास करेंगी, तो कोई पॉइंट होगा फोकल प्लेन में, वहां से पास करेंगी सारी रेज ऐसे, ये ऐसे आई तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे आई तो ऐसे जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो है 1 डिग्री पे आती है सारी रेज, प्रिंसिपल पैरेलल से 1 डिग्री एंगल बना रही है, 1 डिग्री एंगल दे रखा है ये, ठीक, ऐसे आ रही है। तो अब ये पूछा है कि इसकी फोकल लेंथ h है, 1 डिग्री पे आ रही है, तो बताओ ये h क्या होगा, फोकल लेंथ f है, सॉरी f है, ये कॉन्केव मिरर था। अब पूछा है कि h बताओ क्या होगा, तो अब ये 1 डिग्री हो गया, तो tan 1 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे भी तो 1 हुआ ना, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो tan 1 इज इक्वल टू h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस f, ये f गिवन है, h निकालना है, तो h क्या हो जाएगा, f इंटू टेन, 1 को क्या लिख सकता हूं, पाई अपॉन 180, रेडियन में लिखना पड़ेगा, तो h इज इतना सेंटीमीटर, जो भी है ये सेंटीमीटर में होगा तो ये उसमें आ जाएगा h, तो ये h आ गया। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फोकल 1 डिग्री पे आ रही है दूर से रेज, तो वो प्रिंसिपल 1 डिग्री किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस 1 डिग्री पे आ रही है, तो बताओ h क्या होगा, तो h ये हो गया। अच्छा, और इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो पैरेलल ही ले लिया इस बार, और पूछ लेते हैं कि ये एक मिरर है कॉन्केव, ये रे आई पैरेलल, कोई रे दूर से आ रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, मान लिया कि पैरेलल ही आ रही है, किसी एंगल पे नहीं है, तो बताओ मिनिमम एंगल क्या होगा स्ट्राइक का, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि वो दोबारा आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर को हिट कर ले। फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट हिट्स द मिरर सेकेंड टाइम। तो कैसे करेंगे, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मान लो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ही आती तो ये ऐसे ऐसे ही वापस चली जाती, तो जब ऐसी चली जाएगी तो हिट तो नहीं की, तो ये कुछ स्लांट तो जानी चाहिए, ऐसे मान लो ऐसे गई और फिर ये ऐसे निकल गई, फिर ऐसे गई, फिर ये ऐसे निकल गई, फोकस पॉइंट से निकलेंगी ना, नहीं कहीं से भी निकल जाएगी, यहां से ले रहे हैं तो नहीं, ऐसे जाएगी ना, ऐसे पैरेलल जाएगी तो ये फोकस से निकलेगी, फिर थोड़ा नीचे से जा रही है तो फिर फोकस से निकल रही है, क्योंकि पैराक्सियल रेज ही कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे,
क्योंकि ज्यादा ऊपर तो नहीं, जैसे पैरेलल कंडीशन नहीं है अभी भी। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है कि इंसिडेंट रेज आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो चीज तो है, लेकिन फिर भी स्टिल ऊपर तो जा ही सकते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, तो ये एंगल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा मेजर किया जाता है, ये एंगल आई, ये मान लो ऐसे भी आ रही है, तो ये ऐसे जाएगी फोकस पॉइंट से, कोई भी रे आएगी, कोई भी आई, तो जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, तो आई जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। यहां पर पोल पे ही अगर आ रहा है तो यहां तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, जैसे जैसे ऊपर गई ये आई इंक्रीज करता जाएगा। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है किस मिनिमम एंगल आई पे ये रिफ्लेक्टेड रे विल हिट द मिरर अगेन। तो मान लो ये 45 डिग्री हो जाए, तो ये भी 45 होगा, तो टोटल क्या हो गया इसका, ये रे वर्टिकल जाएगी। अब मान लो इतने ऊपर से आए ये कि ये 45 हो जाए, तो ये भी फिर ये सारा 45 होगा ना, थोड़ा और ऊपर बनाऊंगा तो ये ठीक बराबर के दिखेंगे। तो रे फिर परपेंडिकुलर जाएगी, और जब परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होगी तो पक्का मिरर पे हिट होगी। तो मिनिमम एंगल क्या होगा 45। 45 के बाद तो फिर ये पीछे की तरफ हिट करने लग जाएगी, तो ये तो परपेंडिकुलर में ही मिरर को हिट कर रही है, तो मिनिमम परपेंडिकुलर हो जाए, बस वही मिनिमम एंगल है। रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर जब होगी वो मिनिमम, वही मिनिमम एंगल होगा, वो कितना है 45 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर तभी होगी जब ये 45 रिफ्लेक्शन के बाद 45 और टोटल 90 हो गया। तो 90 होना जरूरी है टोटल, और परपेंडिकुलर होते ही बिकॉज कर्व तो है ही ना मिरर, तो हिट करेगी करेगी। तो मिनिमम एंगल क्या हुआ 45 डिग्री। अच्छा, अब करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, जो हमने वो पहले किया था ना कि दूर से आती है रेज तो पैरेलल ना लेके स्लांट भी हो सकती है, तो वो केस मिरर्स के लिए भी है और लेंसेज के लिए भी है। एंगल पे आ सकती है, इंफिनिटी से आ रही है तो दूर से आ रही है। अच्छा, न्यूटन्स फॉर्मूला भी हमारा वैलिड है मिरर्स के लिए भी और लेंसेज के लिए भी। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है कि रिलेशन है बिटवीन, किसमें रिलेशन है, फोकस जो होता है ना, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकस से इमेज का डिस्टेंस। जैसे मान लो कनकेव मिरर ले लिया मैंने, इसकी ये फोकल लेंथ है, यहां मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, यहां इसकी मान लो इमेज बनी है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बताता है, रिलेशन बताता है फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकस से इमेज का डिस्टेंस और फोकस में रिलेशन। ये मान लो है x, ये मान लो है y, और f जो है वो गिवन है, इसकी फोकल लेंथ f है, कुछ भी हो सकती है f। तो रिलेशन बिटवीन x, y एंड f, जो रिलेशन आ जाए उसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला हम निकालेंगे ये लेंसेज और मिरर्स दोनों के लिए वैलिड है। तो अब कैसे निकालें x, y और f में, तो मिरर फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। तो v क्या हो जाए 1/v, v कितना है, ये यहां तक तो f हो गया, f प्लस y, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंसेस दे रखे हैं x और y डिस्टेंस, f से ऑब्जेक्ट का और इमेज का, तो f प्लस y हो गया। इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया f प्लस y, ये तो डिस्टेंस है। अब मिरर फॉर्मूले में तो विद साइन लेना होता है, तो ये नेगेटिव प्लस ये तो पॉजिटिव है ना, x और y डिस्टेंसेस तो पॉजिटिव होते हैं, हमें मिरर फॉर्मूला में विद साइन लिखना होता है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये कितना हो गया x प्लस f, ये भी नेगेटिव है, और दिस इज इक्वल टू -1/f। f फिर से जैसे किसी भी मिरर का गिवन होगा कॉन्केव या कन्वेक्स जो भी, वो तो पॉजिटिव दिया जाएगा ना, फोकल लेंथ कितनी 20, 30 जो भी बताएंगे, तो f पॉजिटिव है तो हमें माइनस से लिख दिया इसको। मिरर फॉर्मूले में तो विद साइन लिखेंगे, कॉन्केव मिरर है तो माइनस लगाना पड़ा, कन्वेक्स होता तो 1/f ही रहता। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें अगर, तो इधर इसको मैं इस साइड ले गया, तो ये क्या हो गया f प्लस y हो गया, या माइनस माइनस कैंसिल ही हो गया, उस साइड क्या ले गया कैंसिल हो गया ये। तो 1/f प्लस y इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/x प्लस y। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा x प्लस y और माइनस
एक मिनट, ये गलत लिख दिया ना, x प्लस एफ है, तो f से क्या आया, x प्लस एफ, और इससे f आया तो x आ गया, खाली f कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स वाई, एफ एक्स कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर आ गया। तो ये रिलेशन है, ये मिरर्स और लेंसेज दोनों के लिए यही रिलेशन वैलिड होता है। तो बेसिकली इससे क्या मिला हमें कि भाई एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये हम एक आइडेंटिटी है, ये चेक कर सकते हैं हम हमेशा कि डिस्टेंस जो है फोकस से ऑब्जेक्ट का और इमेज का पता है तो वो एफ स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब एफ भी निकाल सकते हैं हम, एक्स और वाई दे दिया अगर एफ से और फोकल लेंथ नहीं दी और मान लो वो चाहिए तो एफ हम निकाल लेंगे एक्स वाई करके, अंडर रूट एक्स वाई, एफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला मैथमेटिकल रिलेशन बस हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इससे ये पता नहीं चलेगा कि इस फॉर्मूले से हम ये नहीं बता सकते कि ये ऑब्जेक्ट यहां था, एफ से पहले था, इमेज कहां थी, पोजीशन कहां थी, लोकेशन, वो तो हम केसेस से जो हमने किए थे ना रे डायग्राम से, वो तो उसी से बता सकते हैं, या क्या कहते हैं हमारे मैथमेटिकल मिरर फॉर्मूला से बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां है तो मिरर फॉर्मूला से वी निकाल लो तो पोजीशन पता चल गई। तो वो तो, या फिर रे डायग्राम से जो हमने केसेस किए थे कि ऑब्जेक्ट ऐसे जाता जाएगा तो इमेज कहां जाती जाएगी, वो तो फिर उसी से पता चलेगा। इससे तो सिर्फ हमें बस ये है कि एफ निकाल लिए, मैथमेटिकल रिलेशन है, खाली केसेस का नहीं पता कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां बनी, वो नहीं इससे बता सकते। तो आई आपको ये क्लियर हो गया।